हेलो गाइस, क्या आपको पता है इंडिया के अंदर 77 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है। हर 11 में से एक आदमी को डायबिटीज़ है आज के दिन इंडिया के अंदर, विच मेक्स इट सेकंड मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज इन इंडेक्स ऑफ डायबिटीज़ आफ्टर चाइना। हमें स्टार्टिंग से यह बताया जाता है कि ये डायबिटीज़ जो है एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, गंदगी इकट्ठी होती है, यह इसका एक रूट कॉज है। अगर हमें डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, खाने के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो हमें डायबिटीज़ का रूट कॉज जानना पड़ेगा, यानी कि उसको जड़ से ख़त्म कैसे किया जाए। हमें अपनी बॉडी को ऐसा खाना देना होगा जिसको हमारी बॉडी आराम से और आसानी से पचा सके, ना कि खाना जैसे कि पास्ता, नूडल्स, फास्ट फूड, बिस्किट्स, चिप्स, पैक्ड फूड या फिर कोई भी कोला ड्रिंक, कि हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों को पचाने में बहुत मुश्किल होती है। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक मोटी सी लेयर बना लेती है जब इनको खाते हैं हम। तो हमारी इंटेस्टाइन इस लेयर को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के हर हिस्से की तरफ पहुंचाने का काम करती है। तो जैसे हमारी बॉडी में गंदगी आती है तो ये गंदगी हमारे पैंक्रियाज के अंदर जाती है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पाते या फिर इंसुलिन को रिलीज होने में मुश्किल होती है, जिस वजह से डायबिटीज़ बीमारी बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमें डायबिटीज़ को रिवर्स करना है या फिर हमें डायबिटीज़ को कम करना है कम करना है तो हमें इस गंदगी या फिर टॉक्सिन्स को जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी एक्सपायरी डेट तय करे उससे पहले आपको डायबिटीज़ को अपनी बॉडी में से निकालना पड़ेगा। और हाँ, डायबिटीज़ को लेकर एक मिथ और है कि जो लोग बहुत चीनी खाते हैं या फिर कुछ लोग जो मोटे हैं, सिर्फ उन लोगों को ही डायबिटीज़ होती है, लेकिन ऐसा मिथ है। डायबिटीज़ पतले लोगों को भी हो सकती है। एक बेहतर लाइफस्टाइल जीना और हमें इन गंदी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में से निकालना और थोड़ी एक्सरसाइज करना, डेली रूटीन को चेंज करने से भी हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकती है। और हाँ, प्री डायबिटिक होने से भी आपको बचाएगी। ये और कहीं नहीं मिलेगी, आपके किचन के अंदर मिलेगी। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी पहले खाने की चीज़ पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं मेथी दाना, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फेनुग्रीक। मेथी दाना जो है डायबिटीज़ को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर भी माना गया है और रिवर्स करने के लिए भी माना जाता है। मेथी दाना एक हाई सॉल्युबल फाइबर है जो हमारी डाइजेशन रेट को स्लो करता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन रेट को भी कम कर देता है। मेथी दाना also helps in improving the metabolic symptom associated with type 1 and type 2 diabetes people also, जिस वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे कम करता है और बॉडी के ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल को भी बढ़ा देता है। इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि इसके अंदर एमिनो एसिड भी पाया जाता है जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है, जो शुगर लेवल को कम करता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं मेथी दाने को आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका पहला तरीका है, आप मेथी दाने को 10 मिनट तक पानी में रखिए और फिर इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालिए। इसको आप चाय की तरीके से भी ले सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है, आप मेथी दाने को 1 गिलास पानी के अंदर पूरी रात तक सोखिए और इस पानी को सुबह उठते ही कंज्यूम कर लीजिए खाली पेट। और इसका तीसरा तरीका यह है, जब आप सुबह इस पानी को कंज्यूम करेंगे तो आपका मेथी दाना बच जाएगा। अब थोड़ी देर बाद नोट करेंगे वह मेथी दाना उग गया है, तो आप इसका सैलेड बना के भी खा सकते हैं। तो अब हम अपनी दूसरी चीज़ पे आते हैं, जिसको हम करेला भी बोलते हैं या फिर बिटर कॉर्ड। करेले की सब्जी तो आपने ज़रूर खाई होगी, लेकिन आपको पता है करेला जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में ये आयुर्वेदा में काम भी आता है, इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर मेनली 3 एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं चरांती, जो हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को तोड़ के उस शुगर को एडिक्वेट यूज़ करता है। सेकंड, इसके अंदर होता है इंसुलिन जैसा ही एक कंपाउंड जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे ही हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है हमने इंसुलिन कंज्यूम करा है, तो हमारी बॉडी इंसुलिन लेवल बढ़ा देती है और शुगर का एडिक्वेट यूज़ करती है। और तीसरा, इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी कंपाउंड जो है जिसको कहते हैं लेक्टिन। लेक्टिन जो है एक हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को डेवलप करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज लेवल को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देती है। It also makes the insulin active, which uses sugar adequately and hence help in decreasing the sugar levels. It makes insulin active and uses sugar adequately, which helps in reducing the blood sugar level. और हाँ, अब आप पूछेंगे इसको कैसे लिया जाए। इसको लेने का यह तरीका है, आप करेले को बीच में से काट लीजिए और करेले का सफ़ेद हिस्सा और उसके सीड्स को निकाल दीजिए। फिर आप इसके छोटे छोटे हिस्से करके इसको पानी में
आधे घंटे तक भिगोए रखिए। उसके बाद उस पानी के साथ ही उस करेले के पीसेस को आप मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए, उससे एक ये जूस बन जाएगा। इसके कड़वेपन को कम करने के लिए आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं और काली मिर्च डालने से इसकी टार्टरनेस भी कम होगी और इसको आप फिर कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में तो काम करेगा ही करेगा। उन लोगों में ये ज़्यादा काम करता है जो प्री डायबिटिक है, उनकी डायबिटीज़ को ये रिवर्स भी करता है। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी चीज़ पे, जो कि है भिंडी या फिर इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ओकरा। भिंडी के अंदर सुपीरियर इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो हमारे शुगर लेवल्स को कम करने में भी काम करते हैं, क्योंकि भिंडी जो है शुगर लेवल के एब्जॉर्प्शन रेट को कम करती है, जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर एक एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं माइक्रेटिन। माइक्रेटिन जो है शुगर के एब्जॉर्प्शन रेट को हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है और उसका एडिक्वेट यूज करने के लिए बॉडी को बताता है। और हाँ, भिंडी जो है एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जिसका मतलब है भिंडी खाने के बाद आपका शुगर लेवल जो है इंक्रीज कभी होगा ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा भिंडी को आप कैसे कैसे ले सकते हैं। भिंडी के आप छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए और इसको पानी के अंदर डाल के पूरी रात इसको सोख लीजिए। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पी लीजिए। दूसरा इसका तरीका है आप भिंडी की सब्जी बना के खा लीजिए, पर हाँ बिना तेल में। तीसरा भिंडी का खाने का तरीका है आप भिंडी के सफ़ेद बीज को निकालिए और इसको तवे पे रोस्ट करके भी आप इसको खा सकते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी चौथी आइटम पे, जो कि है दालचीनी, जिसको हम इंग्लिश में सिनेमन भी कहते हैं। सिनेमन या दालचीनी टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन को ब्लड शुगर लेवल के अंदर सामान्य बनाए रखता है और उसको तेज़ी से या फिर उसको बढ़ने नहीं देता। दालचीनी जो है हमारे पैंक्रियास को इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज रखता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सुधार के रखता है, जो कि डायरेक्ट लिंक रखता है डायबिटीज जैसी बड़ी प्रॉब्लम से। दालचीनी को कंज्यूम करने से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ये एक्सेस चीनी को, हमारी बॉडी की जो एक्सेस चीनी है उसको बाहर निकालता है। अब हाँ, दालचीनी को आप अपने खाने के अंदर भी डाल सकते हैं। दालचीनी खाने में डालने से आपके खाने का स्वाद दुगना तो होगा ही होगा और आपको इसके पोषण तत्व भी मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा लेवल पे जाना है तो आप दालचीनी को अपनी चाय के अंदर भी डाल के पी सकते हैं, चीनी की जगह। इसके नाम में ही चीनी है। अगर आप अपनी चीनी को हटा देंगे और आप दालचीनी को डाल के पिएंगे तो भी आपको चाय के अंदर मीठा स्वाद ज़रूर आएगा। ये आपकी चाय की मिठास को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को हमेशा ठीक रखेगा और सामान्य रखेगा। आप दालचीनी को पानी में भी ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, दालचीनी को रात भर पानी के अंदर सोख के रखिए और इसको गर्म करके सुबह पी लीजिए। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी आइटम पे। इसको सुन के तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आ जाएगा। हाँ, मैं आम की बात कर रहा हूँ। आम से भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, लेकिन हाँ, आम से तो नहीं, आम के पत्तों से ज़रूर कंट्रोल हो सकती है। हाँ, तो आप सब चौंक गए होंगे, आम के पत्तों से भी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल हो सकती है। प्री डायबिटिक्स या फिर जिनको डायबिटिक्स होने की कगार पे है वो अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो भी डायबिटिक्स कंट्रोल हो जाएगी या फिर डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। आपने देखा ही होगा, हमारी नानी, हमारी दादी बड़े बड़े त्योहारों पे आम के पत्तों को गेट की एंट्रेंस पे लगाती थी, जिससे बुरी शक्ति और बुरी चीज़ें हमारे घर में नहीं आ पाए। और ऐसे ही अगर हम इनको कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर भी बुरी डायबिटीज़ या फिर बुरी कोई भी बीमारी नहीं आ पाएगी। तो मैंगो लीफ जो होती हैं ये एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी ली जाती है और मैंगो लीफ के फॉर्म में भी ली जाती है। मैंगो लीफ एक्सट्रैक्ट स्लोज द एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेनेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को घटाता है और साथ ही साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। मैंगो लीफ एक्सट्रैक्ट या फिर मैंगो लीफ जो है हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारे जो बॉडी का ग्लूकोज है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प करता है। इसके अंदर टेनिस या फिर एंथोसाइनाइडेंस भी होता है, जो कि अर्ली डायबिटीज को रोकता है या फिर डायबिटीज को आने से हमारी बॉडी में बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है। और इसके अंदर 3 चीजें तो भरी हुई है, एक तो पेक्टिन, एक विटामिन सी और फाइबर, जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं और हमारे पाचन तंत्र को भी सुधार के रखते हैं, जो हमारी डायबिटीज से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। और हाँ, इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी साथ ही साथ कंट्रोल में रखता है। और हाँ, साथ ही साथ इसकी एक और फायदा है, ये हमारी बॉडी के गंदे कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है या फिर हटा देता है बॉडी के अंदर। और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा मैंगो लीव्स को कैसे लिया जा सकता है। इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो इसकी फॉर्म है मैंगो लीफ एक्सट्रैक्ट, ये आपको किसी भी ऑनलाइन पोर्टल या फिर आपकी किराने की दुकान से मिल जाएगा पाउडर फॉर्म में। इसको पानी में मिलाकर आप डायरेक्टली इसको ड्रिंक कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका जो है चाइना के अंदर बहुत मशहूर है और हाँ, साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर भी बहुत मशहूर है। आप 10 से 15 पत्ते मैंगो लीफ के ले लीजिए और इसको पानी के अंदर उबाल लीजिए। इस पानी को उबालने के बाद आप इस पानी को पूरी रात
छोड़ दीजिए मैंगो लीफ के साथ, और सुबह होते ही आप मैंगो लीफ को छान कर जो उसका पानी बचेगा उसको आप सुबह खाली पेट ले लीजिए। ये आपके डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। अर्ली डायबिटीज़ जिन लोगों को है उन लोगों को बचाएगा और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाएगा। तो गाइस, मैंने आपको बताए 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे या फिर आपके डायबिटीज़ को रोल बैक कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप इन चीज़ों को आज से ही कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, पर हाँ, अपने लाइफस्टाइल के अंदर, फूड के अंदर इन चीज़ों को लाकर अपने फूड को बेहतर बनाइए और इन चीज़ों को चेंजेस में लाइए, जिससे आप लोग एक बेहतर ज़िंदगी बिना बीमारियों की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू वॉच माई लेटेस्ट वीडियो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।